इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर 11 पढ़ने वाला हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 11 का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मौखिका यानी मुंह से बोलकर। ठीक है, पहला है अधोलिखिता नाम पदा नाम उच्चारणम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों का उच्चारण करें। तो उच्चारण करना है, तो चलिए आपके लिए करते हैं, तो आप भी कीजिएगा। चतुर्दशे महार्जातौ रत्नागिरी नगरस्य स्थितात् सेवायाम् अस्पृश्यानां महत्कार्यम् अत्यजत् इत्युपाधिं गृहीतवान्। ठीक है, हो गया। 2 है अधोलिखितानां पदानां अर्थम वदत। नीचे लिखे गए पदों का अर्थ बोलिए। तो आपको बोलना है, तो याद रहेगा तो ना बोलिएगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा। इसको जूम करते हैं। जाता यानी उत्पन्न हुए, तत्रैव वही ही, गृहीत्वा पाकर, कृतवान किया, लब्ध्वा प्राप्त कर, तत् मीन्स उसे, अत्यजत मीन्स छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट है मरणोत्तरम यानी मृत्यु के पश्चात, विषमताम असमानता, तिष्ठन्ति यानी रहते हैं। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे लिखित यानी लिखिए। तो क्या लिखना है? 3 है कोष्ठात शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। बोला गया ब्रैकेट्स यानी कोष्ठ से शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। तो देखते हैं क्या दिया हुआ। कह भीमरावस्य अम्बेडकरस्य जन्म डैश अभवत। बोला गया भीमराव अंबेडकर जी का जन्म डैश में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से भीमराव डैश कॉलेज शिक्षक नियुक्त का। बोला गया भीमराव कॉलेज के शिक्षक नियुक्त किए गए। तो कहाँ पर? मुंबई नगर है, तो मुंबई नगर में। नेक्स्ट वन है आगे, गह डैश निर्माणे तस्य महद योगदानम वर्तते। तो बोला गया किसके निर्माण में उनका बहुत योगदान है। ठीक है, तो भारत के संविधान में, तो हो जाएगा भारतीय संविधानस्य। घ सह डैश महान पंडित आसित। वे, ठीक है, किसके? कानून के। ठीक है, तो हो जाएगा विधि शास्त्र से। वे कानून के महान पंडित थे, यानी पंडित यानी क्या? ज्ञाता। अंग सह अस्पृश्यानाम डैश कार्यम कृतवान। तो अंग क्या है? वे अछूतों के भलाई के लिए कार्य किए। अस्पृश्यानाम मतलब अछूतों के। ठीक है, और कार्य किए, तो किसके लिए कार्य किए? अछूतों के भलाई के लिए काम किए। तो हिताय हो जाएगा। ठीक है, जिनको अछूत मानते थे ना बड़े जाति के लोग, उनके बारे में बोला जा रहा। ठीक है, वो अछूत नहीं थे। 4 है निम्नलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखें। कह कस्मिन प्रदेशे अम्बेडकरस्य जन्म अभवत। किस प्रदेश में अम्बेडकर का, है ना, जन्म हुआ था। ठीक है, अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। तो उत्तर लिखेंगे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में। ख कस्मिन वर्षे अम्बेडकर से जन्म अभवत। किस वर्ष अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था? तो 1891 ईस्वी में। गह कस्मात् विश्वविद्यालयात् अम्बेडकर डॉक्टरों उपाधि प्राप्तवान। बोला गया किस विश्वविद्यालय से अम्बेडकर जी ने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। तो हो जाएगा कोलंबिया विश्वविद्यालयात् यानी कोलंबिया विश्वविद्यालय से। वह भारतीय संविधान से मुख्य निर्माता कह आसित। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता कौन थे? तो जाहिर सी बात है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर। जीवन से अंतिम काले अंबेडकर, यहाँ पर बुंदा लगा दीजिएगा, विसर्ग जिसको बोलते हैं। जीवन से अंतिम काले अंबेडकर कम धर्मम गृहीतवान। बोला गया जीवन के अंतिम काल में अंबेडकर जी ने कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध वाला बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्मम हो जाएगा। गृहीतवान में होता ग्रहण किया या अपनाया। 6 अम्बेडकर से भास्वरम जीवनम कस्मिन वर्षे समाप्तम। बोला गया अम्बेडकर जी का चमक से भरा हुआ, उत्कृष्ट जिसको बोलते हैं, अम्बेडकर जी का चमक से भरा हुआ जीवन किस वर्ष में समाप्त हुआ? तो इनका मृत्यु का दिन पूछ रहा, तो हो जाएगा 6 दिसंबर 1956। ठीक है, इसी भी
5 है वचन परिवर्तनम कुरुत, वचन परिवर्तन करे, तो एक वचन से बहुवचन में बदलना है। तो देखिए ती की जगह अंति हो गया, ठीक है, ती तह अंति। अब वो कितने चैप्टर से बता रहे हैं और आप भी खुद पढ़े होंगे, पिछला चैप्टर में सब चैप्टर में आया है ये। तो देखिए क्या करना है, एक वचन से बहुवचन करना है। तो इतना सारा दिया हुआ, गच्छामि, गच्छ मीन्स होता है जाना, खाद मीन्स खाना, विस्मरण मीन्स भूलना, आशित मीन्स होता थे, अभूत मीन्स हुए, अस्मि ठीक है लगता, ठीक है ना, किसके लिए, मैं के लिए। तिष्ठति थी ना, तिष्ठ मीन्स क्या होता है, रहना बैठना। तो देखिए एक वचन से बहुवचन, ठीक है, एक वचन से बहुवचन, ठीक है। तो देखिए गच्छामि, तो आभूतन आमी आवह आमह, तो आमह हो गया, ठीक है। गच्छामि का गच्छामा हो गया, ती की जगह अंति कर दिए, ती की जगह अंति, ठीक है। तो खादती का खादंती, विस्मरती का विस्मरंती, आशित का हो गया आसन, ठीक है। अभवत का अभुवन, अस्मि का अस्मः, तिष्ठति का तिष्ठन्ति। जो ती वाला बहुत आसान है, ती की जगह बस अंति करना। 6 है एतेषु किम सत्यम असत्यम व लिखत, बोला गया इनमें से ना क्या करना, सत्य या असत्य लिखे, जो ब्रैकेट में जो दिया हुआ खाली स्थान। तो देखिए यथम जैसे मध्य प्रदेश से महू नाम के नगरे अम्बेडकर से जन्म अभवत, बोला गया मध्य प्रदेश के महू नामक नगर में अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। तो सही बात है, तो हो जाएगा सत्यम। इसी तरह लिखना, कह भीमराव अम्बेडकर ईसाई धर्मम गृहीतवान, बोला गया भीमराव अम्बेडकर जी ने ईसाई धर्म को अपनाया, तो नहीं, हिंदू थे और फिर अपनाया थे बौद्ध धर्म को अपने जीवन के अंतिम काल में। तो ये क्या गलत है, तो लिख देंगे असत्यम। तो चलिए बाकी बताते हैं इसी तरह। तो हो गया असत्यम, सह दलिता नाम अस्पृश्या नाम हिताय महत् कार्यम कृतवान। तो क्या बोला गया, उन्होंने दलितों और अछूतों की भलाई के लिए महान कार्य किया, तो सही बात है, तो हो जाएगा सत्यम। गह सह भारतीय संविधान से मुख्य निर्माता आसीत, वे भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे, इनका योगदान बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो हो जाएगा सत्यम, सही बात है। गह सह भारत से पंचमा विधि मंत्री आसीत, विधि मंत्री मतलब क्या, कानून मंत्री। तो बोला गया वे भारत के 5वें कानून मंत्री थे, तो नहीं 5वें नहीं पहले थे, तो गलत है, तो हो जाएगा असत्यम। अंग है स भारत रत्नम इति राष्ट्रीयम सम्मानम प्राप्तवान, बोला गया उनको, स मीन्स क्या होता, वह होता, समझे। तो उनको भारत रत्न नामक राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ, तो सही बात है, भारत रत्न उनको दिया गया उनके योगदान के लिए, तो हो जाएगा सत्यम, ठीक है, संविधान निर्माता थे ये। 7 है पदे योजियत, बोला गया पद को जोड़िए, तो गृहम प्लस अगछत, ठीक है। तो ये देखिए आधा माँ जो है ना, आधा माँ और यहाँ पर जो अ है, तो आधा माँ और अ मिलके क्या बन जाएगा, म बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे बताते हैं, यहाँ पर वही लिखा हुआ, देखिए आधा माँ और अ मिलके क्या बन गया, म बन गया, आधा माँ और ए मिलके क्या बन गया, मे बन गया। तो आधा माँ और आ मिलके क्या बन गया, माँ बन गया, ठीक है, माँ। आधा माँ और ई मिलके क्या बन गया, मी बन गया, ठीक है, छोटा ए। आधा माँ और आ मिलके बन गया, माँ बन गया। आधा माँ और ए मिलके मे बन गया। तो ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो गृहम प्लस अगछत, तो हो गया गृहम गच्छत। इदम प्लस एव, तो इदमेव। मुनिनाम प्लस आश्रमा, तो हो गया मुनीना माश्रम। फलम प्लस इव, तो फलमेव। वनम प्लस आगछत, तो वनमा गच्छत। शीघ्रम प्लस एव, तो शीघ्रमेव, ठीक है, शीघ्रमेव। नेक्स्ट है 8 नंबर, निम्न वाक्यानि घटनाक्रमेण संयोज्य लिखत, लगे निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार, ठीक ना, संयोजन करके लिखे, यानी सजा करके लिखे, ठीक है। सब इसमें जो वाक्य है ना, सब जैसे तैसे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इनका जन्म होगा, तो ये वाला होगा, जन्म हुआ, समझे। फिर इनकी प्रारंभिक शिक्षा,
प्रारंभिक शिक्षा ये वाला होगा। उसके बाद वो कहाँ गए पढ़ने के लिए, डॉक्टर की उपाधि प्राप्त किए। और उसके बाद वो आए जब तो वो क्या किए, अस्पृश्यताम, ठीक है, छुआछूत को दूर किए। और उसके बाद इनका जीवन समाप्त हो गया 1956 में। तो बस हो गया, ये बहुत ईजी है। तो कहा भीमराव से जन्म 1891 ईस्वी वर्षे अभवत। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ। अस्य प्रारंभिकी शिक्षा रत्नागिरी नगरे संजाता। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, रत्नागिरी नगर में हुआ। गह अयम कोलंबिया विश्वविद्यालयात डॉक्टर उपाधि लब्धवान। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की, ठीक है, वो विदेश गए थे पढ़ने के लिए। अस्पृश्यताम दूरी कर्तुम महत् कार्यम कृतवान। बोला गया है कि इन्होंने छुआछूत को दूर करके महान कार्य किया। तो सही बात है। अब अंत में आएगा, शुरू में जन्म हो गया और अंत में क्या, मृत्यु के बारे में रहेगा। तो अस्य जीवनम 1956 ईस्वी वर्षे समाप्तम। तो इनका जीवन 1956 ईस्वी में समाप्त हो गया, यानी इनका इंतकाल हो गया। 9 है संधि कुरुत, तो इसको जोड़ना है, ठीक है। तो तत्र में देखे, तत्र त्र में क्या आधा त्र है और अ है। तो ये जो अ और ए मिलके क्या बन जाता है, जाहिर सी बात है ए बन जाएगा, ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, ठीक हो गया ए, तो ए ऊपर हो गया, तत्र प्लस एव तत्रैव हो गया, ठीक है। ये जो इति है, ठीक है, ये जो छोटा ई है और ऊ है, ठीक है, जिसको बोलते हैं छोटा ई प्लस ऊ। छोटा ई यहाँ से कौन सा, ये जो तीन है, और ऊ यहाँ से, समझे। तो वही यू क्या हो जाता, यू हो जाता। तो हो गया इति प्लस उपाधिम, तो इत्युपाधिम। कदा प्लस अपि, ये जो आ है और ये अ दोनों मिलके आ हो जाता है, तो हो गया कदापि। यदि प्लस अपि, तो यद्यपि। नमः प्लस ते, तो नमस्ते। ये जो विसर्ग है ना, तो आधा समय बदल गया, इसको तोड़ेंगे तो ये आधा सा विसर्ग में बदल जाएगा। वदामी प्लस अहम, ठीक है, वदा मैं हम, ठीक है। तो ये जो जैसे बताया थे, ठीक है, उसी तरह ये भी है। सरह प्लस तीर है, तो सरस तीर है, ये दोनों सेम है। 10 है क्या, 10 है विभक्ति निर्णयम कुरुत। तो विभक्ति निर्णय कीजिए, क्या है विभक्ति, विभक्ति बताइए। जैसे यथम, जैसे महाविद्यालय, तो ये सप्तमी विभक्ति है, जिससे मे का बोध होता है, समझिए, जिससे मे का बोध होता है। और ये सब के लिए आप बालक का शब्द रूप बस याद कर लीजिएगा ना, तो हो जाएगा, ठीक है। जैसे आधा स और यह है, तो का के की का बोध कराता है, षष्ठी विभक्ति, समझे। इसी तरह बाकी भी, तो ये बालक का शब्द रूप याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा। जैसे बलकस्य रहेगा, पता रहेगा कि षष्ठी विभक्ति होता है, तो ये भी षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। ये जैसे बालकम या बालकस्य, बालकाय, बालकात, बालकेन, इस तरह से, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए, ये तो हो गया विधि शास्त्र से षष्ठी विभक्ति। प्रतिभाम द्वितीय विभक्ति है। तस्य षष्ठी विभक्ति। हिताय के लिए होता है चतुर्थी विभक्ति। स्थितात, यानी ये अलगाव का बोध कराता है आत से, ठीक है। तो पंचमी विभक्ति। पालकेन, इससे भी से का बोध होता है, लेकिन सार्थ का बोध होता है। अलगाव का बोध इससे होता है, दोनों का मतलब से है, लेकिन ये ना छ वाला सात का बोध कराता है और च वाला अलगाव का बोध कराता है, ठीक है। जैसे वह दिल्ली से आया, तो ये अलग हुआ दिल्ली से, तो ये लगेगा। वो कलम से लिखता है, तो ये वाला लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा। तो स्थितात पंचमी विभक्ति, बालकेन तृतीय विभक्ति, ठीक है। ये हो गया खत्म। 11 नंबर है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय कीजिए, ठीक है। देखिए, दृष्टवा देखकर, गृहीत्वा ग्रहण करके, गत्वा जाकर, लब्धवा प्राप्त करके, स्थितवा, ठीक है ना। तो इसी तरह बाकी भी हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर स्थितवा, स्थितवा में होता है रह कर, तो इसमें ना लब्धवा प्राप्त करके या फिर पाकर, तो ये सब के सब दिया हुआ, समझे। तो ये इसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जैसे हिताय भलाई के लिए, महत् कार्य, बड़े कार्य को, ये सब के सब दिया हुआ, ठीक है ना। इससे संबंधित प्रश्न चैप्टर में। तो चलिए देखिए यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय
तो ये दिया हुआ है किताब में, ये जो अभ्यास है ना चैप्टर का, तो उसी के ऊपर दिया हुआ है। तो देखिए पहला सवाल क्या था, दृष्टवा था। देखिए दृष्टवा यहाँ दिया हुआ, दृश्य प्लस कत्वा। अगर आपको नहीं दिख रहा है ना तो आप अपने किताब से देखिएगा, ठीक है। जाहिर सी बात नहीं दिख रहा होगा साफ साफ, लेकिन यही PDF ही है गंदा। दृष्टवा, तो दृष्टवा का आंसर लिखेंगे ये, दृष्टवा इक्वल टू दृश्य प्लस कत्वा, तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है गृहीत्वा, तो गृहीत्वा, गृहीत्वा कहाँ है, गृहीत्वा यहाँ पर है। गृहीत्वा का हो गया ग्रह प्लस कत्वा, ठीक है, ग्रह प्लस कत्वा। उसके बाद क्या था गत्वा, गृहीत्वा के बाद था गत्वा, तो गत्वा मिल जाएगा। गत्वा, गत्वा यहाँ गम प्लस कत्वा, ठीक है। उसके बाद क्या था लब्धवा, तो लब्धवा लब प्लस कत्वा, ये हो गया। उसके बाद बाकी सब तो हो गया, तो 5 को बता दिए होंगे, ठीक है। गृहीत्वा, गृहीत्वा ग्रह प्लस कत्वा सब तो बताए थे। स्थितवा, स्था प्लस कत्वा, ठीक है, स्थितवा स्था प्लस कत्वा, तो इसी में से देख के लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख दिए हैं, किताब से लिखना है। पेज नंबर 96 एंड 97 पेज नंबर भी आप सबके लिए लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।